एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएस का चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट 8, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ असर्शन एंड रीज़न। शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि असर्शन रीज़न हम लोगों को कैसे करने हैं। A statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Mark the correct choice as. मीन्स अब यहाँ हमें एक असर्शन यानी एक स्टेटमेंट दिया होता है और एक रीज़न दिया होता है। हमें डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा सही है और क्या रीज़न एक्चुअली असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. The second one is both A and R are true and but R is not the correct explanation of A. Third one is A is true but R is false or partially true. D option is A is false or partially true but R is true. And the last option is both A and R are false or not fully true. तो इस हिसाब से हम लोगों को ये ऑप्शंस मार्क करने हैं। तो बढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है असर्शन है हमारा ए 3 डिजिट बाइनरी नंबर कैन हैव मैक्सिमम 8 यूनिक बाइनरी वैल्यूज़। मतलब कि एक 3 डिजिट बाइनरी नंबर के मैक्सिमम 8 यूनिक वैल्यूज़ हो सकते हैं। रीज़न क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज़ पॉसिबल फॉर एन डिजिट बाइनरी नंबर आर 2 की पावर n, यानी कि एक n डिजिट बाइनरी नंबर के मैक्सिमम वैल्यूज़ 2 की पावर n होते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ भी हमारी 2 की पावर 3 यानी कि 8 हुई। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा राइट आंसर इसमें आएगा बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। द सेकेंड स्टेटमेंट इज असर्शन ए हमारा कह रहा है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। रीज़न द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ 10 यूनिक सिम्बल्स, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक डिजिट्स होती हैं, यानी कि 0 से 9 तक की होती हैं। तो डेसिमल बेस 10 है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 तक के। तो असर्शन ट्रू है और रीज़न भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें ए, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज असर्शन दे रखा है हमारा सम सिमिलर लुकिंग नंबर्स ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैव द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 7 बेस 7 इज इक्वल टू 7 बेस 10, यानी कि कुछ नंबर्स अलग अलग नंबर सिस्टम में सेम दिखते हैं और उनका वैल्यू भी सेम होता है। रीज़न दे रखा है कि नॉट ऑल सिमिलर लुकिंग नंबर्स ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैव द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 23 बेस 10 इज़ नॉट इज इक्वल टू 23 बेस 10, यानी कि लेकिन हर एक सिमिलर नंबर का वैल्यू सेम नहीं होता। अब असर्शन सही है, जैसे 7 बेस 7 है और 7 का बेस 10, दोनों का वैल्यू 7 है। रीज़न भी सही है, जैसे 23 का बेस 8 है और 23 बेस 10 है, का वैल्यू अलग है, पर रीज़न असर्शन का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। असर्शन है 0 to 9 इज़ एन वैलिड ऑक्टल नंबर, यानी कि 0 to 9 एक वैलिड ऑक्टल नंबर है। रीज़न दे रखा है एन ऑक्टल नंबर कैन नॉट हैव डिजिट 8 एंड 9। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 और 9 डिजिट्स अलाउड नहीं होते हैं। असर्शन गलत है क्योंकि ऑक्टल में सिर्फ 0 to 7 डिजिट्स होती हैं। रीज़न सही है क्योंकि 8 और 9 ऑक्टल में वैलिड नहीं होते हैं। और ये रीज़न मैंने आपको जब ऑक्टल नंबर की जब मैंने रिलेशनशिप टेबल जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने इसका रीज़न बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो का लिंक। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ए इज़ फॉल्स है बट आर हमारा ट्रू है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। An octal digit can be directly converted to binary by placing its 3-digit binary equivalent। यानी कि ऑक्टल डिजिट को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका 3-digit बाइनरी लिखकर। रीज़न दे रखा है इसमें, बाइनरी हैज़ बेस 2, ऑक्टल हैज़ बेस 8 एंड 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, सो 3 बाइनरी डिजिट्स इज इक्वल टू ऑक्टल डिजिट। यानी कि क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है और ऑक्टल का बेस होता है और 2 की पावर 3 होता है हमारे 8, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न उसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो द ऑप्शन ए इज़ correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next statement is assertion. BED, bed, is a legal hexadecimal value while BEDS is not. यानी कि BED एक वैलिड हेक्साडेसिमल वैल्यू है लेकिन BEDS वैलिड नहीं है। रीज़न, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज प्लूरल आइटम। हेक्साडेसिमल सिस्टम प्लूरल आइटम्स को नहीं मानता है, यानी कि बैड वैलिड है क्योंकि A to F लेटर्स हेक्साडेसिमल में अलाउड होते हैं। बेड्स इनवैलिड है क्योंकि S हेक्साडेसिमल का पार्ट नहीं होता है, तो रीज़न यहाँ पर गलत है। सो द ऑप्शन C इज़ द करेक्ट, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ assertion है, the 16 unique symbols of hexadecimal can be decided by the OS। मीन्स हेक्साडेसिमल के सिम्बल्स OS डिसाइड करता है। रीज़न, यूनिकोड हैज़ डिसाइडेड द बेस सिम्बल्स फॉर हेक्साडेसिमल 0 to 9 एंड A to F। यानी कि यूनिकोड ने हेक्साडेसिमल के सिम्बल्स 0 to 9 और A to F डिसाइड किया है। असर्शन गलत है, हेक्साडेसिमल सिम्बल्स OS डिसाइड नहीं करता। रीज़न भी गलत है, यूनिकोड हेक्साडेसिमल सिम्बल डिसाइड नहीं करता। सो द ऑप्शन E इज़ द करेक्ट, बोथ A एंड R आर फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट assertion. Unicode can represent nearly all known characters of all known and scripted languages। यानी कि यूनिकोड ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस के कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है। रीज़न, देर आर मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड इनकोडिंग स्कीम्स इन यूनिकोड। एग्जाम्पल UTF-8, यानी कि यूनिकोड के मल्टीपल इनकोडिंग स्कीम्स होते हैं जैसे UTF-8। तो असर्शन सही है, यूनिकोड लगभग सभी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। रीज़न भी सही है पर वो असर्शन का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. Next statement is assertion. The memory consumed to represent a character value varies in UTF-8 while it is the same for all the characters values for UTF-32। मीन्स UTF-8 में मेमोरी वेरी करती है, UTF-32 में फिक्स्ड होती है। रीज़न, UTF-8 is a variable length encoding scheme and UTF-32 is a fixed length encoding scheme। UTF-8 variable length encoding scheme है और UTF-32 fixed length encoding scheme है। असर्शन करेक्ट है और रीज़न उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। सो द ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो ये था चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट। अब अगली वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर को समझने के लिए बूलियन लॉजिक काफ़ी ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे टॉपिक्स जैसे कि बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ बूलियन लॉजिक, लॉजिकल ऑपरेशंस, बेसिक लॉजिक गेट्स अप टू लॉजिक सर्किट्स एंड मैनी मोर टॉपिक्स। स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 3 बूलियन लॉजिक, सो डोंट मिस इट।